अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब वॉइस के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब तक आप इन चीज़ों को समझ नहीं लेते आप वर्ब वॉइस के टॉपिक को ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं जी लेक्चर को। तो सबसे पहले तो मैं जनरली आपको बताना चाहूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से, नहीं जनरली, कि हमने पैसिव वॉइस को बनाना कैसे है। तो फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस, इसकी स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल है। वर्ब बी है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसके साथ फॉर्म लगेगी पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बी जो है ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी है। सिंगुलर में इज, एम, वॉज और हैज है और ये सिंगुलर पर्सन के साथ यूज होगा। और सिंगुलर पर्सन का आपको पता है आई, यू, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन। इसी तरह जो प्लूरल फॉर्म है बी की वो है आर, वर, हैव और ये प्लूरल पर्सन के साथ यूज होते हैं जो कि वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन हो सकता है। और अगर आपका जो है एजेंट जो है वो प्रोनाउन है कोई, तो फिर प्रोनाउन में चेंज आता है। आई जो है मी बन जाएगा, वी अस बन जाएगा, यू ही रहेगा, ही से हिम, शी से हर और दे से देम। तो इन शॉर्ट आप कह लेंगे नॉमिनेटिव फॉर्म से एक्यूजेटिव फॉर्म के अंदर, ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर जो आपका प्रोनाउन कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपको पार्ट 1 के अंदर मैंने डिटेल में ये सारी बातें समझाई हैं, इसीलिए मैंने ये कहा कि पहले आप पार्ट 1 को देख लें। तो उसमें बताया हमने कि किस तरह से जो है ये आपका एजेंट क्या होता है और ये कैसे आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाता है। तो अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम आ गए हैं, ये जनरली आपको बता दिया, यही रूल्स जो हैं अप्लाई होंगे। और डिटेल जो अगर आपने समझनी है सारी, पैसिव वॉइस जो है ये बनाए क्यों जाते हैं, कैसे बनते हैं और क्या इनका तरीकाकार है, तो उसके लिए आप पार्ट जो है फर्स्ट देखें। अभी हम जस्ट इसको टेंस वाइज देखेंगे। स्ट्रक्चर में वही है कि सब्जेक्ट है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे सब्जेक्ट से मराद जो है वो काम करने वाला नहीं है। नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो काम करने वाला होता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट बेसिकली अपनी सेंस के लिहाज से ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर काम हुआ है, लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर पोजीशन जो है इसकी ये वर्ब से पहले आ रही है तो इसलिए हम इसको सब्जेक्ट लिखते हैं। तो एक्चुअली ये मैंने साथ लिख भी दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो सब्जेक्ट जो है ये काम करने वाला नहीं है पैसिव वॉइस में, ये है थिंग, कोई चीज है या पर्सन है जिसके ऊपर काम हुआ है, थिंग या पर्सन एक्टेड अपॉन। आगे भी यही चलेगा सारा। उसके बाद इसमें जो आपका है वर्ब जो है बी में इसका इज हो सकता है, एम हो सकता है या आर हो सकता है, ठीक है। उसके साथ उसके बाद सिंपली पास्ट पार्टिसिपल है। बाई जो है ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बाद वक्त आपको एजेंट अगर आपने एक्सप्रेस करना है तो बाई लगा के एजेंट लगाएंगे, और अगर आपने एक्सप्रेस नहीं करना तो ये दोनों चीजें नहीं होंगी। और एजेंट यानी एक्टर, काम करने वाला। अच्छा जी, अब इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आपको पता आई होता है। तो देखते हैं जी, ये जो रेड स्टार्स वाले जितने भी सेंटेंस हैं ये एक्टिव वॉइस के हैं, ये आपको बता दूं, रेड स्टार्स वाले। और जो ग्रीन स्टार वाले हैं जितने भी सेंटेंस हैं ये पैसिव वॉइस में। तो आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे। ये हमारा लेटर जो है इसके ऊपर काम हुआ है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और आई जो है ये आपका क्या है, ये एजेंट है, इसने काम किया है खत लिखने वाला। तो लिहाजा ये अब आपका क्या बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट वाली साइड पे, ठीक है। तो अब आई जो है जब इधर आएगा तो ये लिखा हुआ आई से मी बन जाएगा, तो अ लेटर इज रिटन बाय मी। नेक्स्ट है लेटर, आई राइट मैनी लेटर्स। अब ये आपका जो चीज जिसके ऊपर काम हो रहा है वो प्लूरल में आ गया, तो फिर उसके हिसाब से हम जो आपका वर्ब बी है उसकी फॉर्म को यूज करेंगे। जैसे आई राइट मैनी लेटर्स, तो मैनी लेटर्स आर रिटन बाय मी। यहाँ पे क्या था, आ लेटर था तो इज है, मैनी लेटर्स है तो आर आ गया। नेक्स्ट है जी, दे ऑलवेज बीट मी, वो हमेशा मुझे हराते हैं। तो अब इसको अगर आप पैसिव में करें तो जब मी है, अब मी है, जब ये उधर जाएगा यानी उसमें सब्जेक्ट वाली साइड में, तो उसकी हालत चेंज हो जाएगी। यानी जब आपने सब्जेक्ट वाली साइड से ऑब्जेक्ट वाली साइड में जाना है तो डेफिनेटली नॉमिनेटिव फॉर्म को आपने एक्यूजेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। और जब आप ऑब्जेक्ट वाली चीज को सब्जेक्ट वाली साइड पे लेकर जा रहे हैं तो आप उसे एक्यूजेटिव से नॉमिनेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये मी है, जब ये इधर जाएगा तो आई बन गया। जो वर्ब बी है उसकी डेफिनेटली फॉर्म जो है वो एम यूज होगी यहाँ पे, क्योंकि आई के साथ एम होगा। और बाकी सेंटेंस वैसे ही, और साथ में पास्ट पार्टिसिपल बाय और अब देम। अब ये चूंकि एजेंट कौन सी है, दे हैं, तो वो दे आपका इधर आ जाएगा एजेंट वाली जगह पे, लेकिन ये दे से क्या बन जाएगा, ये लिखा हुआ है दे से ये देम बन जाएगा।
नेक्स्ट है फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो वी राइट अ लेटर इज रिटन बाय अस। बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही है, वी जब इधर आएगा तो वी से अस बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। अच्छा, सेकंड पर्सन का चाहे सिंगुलर हो या चाहे सेकंड पर्सन प्लूरल हो, यू ही है, और यू की फॉर्म भी जो है नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, और लिहाजा यू राइट अ लेटर इज रिटन बाय यू। अब यू जो है वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल सेम ही है, इसीलिए मैंने इकट्ठा कर दिया है, कोई लहदा नहीं किया सेकंड पर्सन सिंगुलर या सेकंड पर्सन प्लूरल, मैंने लहदा से नहीं किया। नेक्स्ट आ गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही हो सकता है, शी हो सकता है, इसके अलावा कोई सिंगुलर नाउन हो सकता है, और इट भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे तीनों लिखे हैं, ही या शी या अली राइट्स अ लेटर, तो इसकी पैसिव क्या होगी, अ लेटर इज रिटन बाय। अच्छा, यहाँ इधर आ गया ही है तो फिर हिम बन जाएगा, शी है तो हर बन जाएगा, अली है तो वो वैसे ही अली का अली रहेगा, क्योंकि नाउन जो है जो आपका होता है जो स्पेसिफिक किसी बंदे का नाउन जो है वो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, उसकी फॉर्म चेंज नहीं, वो एज इट इज ऐसे ही आएगा। अच्छा जी, ये अब इट का भी देख लेते हैं, न्यूट्रल जेंडर जो है, इट ईट्स मीट, ये खाना खाता है या खाती है, तो ये अब इसी तरह मीट इधर चला जाएगा, इज ईटन बाय इट, तो इट जो है इसकी एक्यूजेटिव फॉर्म भी चेंज नहीं होगी, वो भी इसी तरह इट ऐसे ही जैसे नाउन होता है। थर्ड पर्सन प्लूरल में है तो दे है, दे राइट अ लेटर, तो अ लेटर इधर चला गया, इज जो है ये वैसे ही बी की फॉर्म है, क्योंकि लेटर यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए बी की फॉर्म इज है, और ये राइट से रिटन बन गया पास्ट पार्टिसिपल, दे से क्या बन गया देम, और बाई जो है वो शो कर रहा है कि जो काम इनसे हो रहा है, तो एक्टर इसमें दे है, तो लिहाजा इधर आके ये आपका एजेंट जो है ये इधर आके देम बन जाएगा, दे से देम। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मेरा ख्याल अगर आपको समझ आ गया तो आगे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। असल चीज़ इसी को समझना था आपने कि यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका एजेंट है काम करने वाला वो एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो एजेंट जो काम करने वाला जब पैसिव वॉइस में आएगा तो वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और जो आपके एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी जिस पे काम हो रहा है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। और सब्जेक्ट जो है यानी जिस पे काम हुआ है उसकी तादाद के लिहाज से चाहे सिंगुलर है या वो प्लूरल है, बी की जो सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म जो है वो यूज होगी। और पास्ट पार्टिसिपल इसमें कोई चेंज नहीं है, जिस तरह के भी सेंटेंसेस हों पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही यूज होना है, हर तरह के सेंटेंस में, हर तरह के टेंस में। तो ये बात इसका तो प्रॉब्लम नहीं खत्म हो गया। फिर बता रहा हूँ कि एक्टिव से पैसिव में जब हमने कन्वर्ट करना है तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में आके एजेंट बन जाएगा, सब्जेक्ट को एजेंट कहते हैं, और वो आके ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ चला जाएगा, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, यानी और इसके ऊपर काम हुआ होगा, ये ज़हन में रखना है। और उसकी जो है सब्जेक्ट की जो तादाद है उसके लिहाज से हम सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे बी की, और साथ में पास्ट पार्टिसिपल आएगा। ये बेसिकली प्रोसेस है इसका। और अब आप देख सकते हैं जिस बंदे को टेंस नहीं आते या बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं पता, उसे पर्सनल प्रोनाउंस का नहीं पता, इन सारी चीज़ों को नहीं पता, नंबर का जेंडर का, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि ठीक तरह से समझ पाएगा इन चीज़ों को जी। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। यही स्ट्रक्चर है, सिर्फ फर्क यह है कि पास्ट पार्टिसिपल से पहले नॉट आ जाना है, ठीक है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। और सेंटेंसेस भी इसी तरह से है, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इनको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत है, एक आध मैं आपको करवा देता हूँ। जैसा कि आई डू नॉट राइट अ लेटर, तो ये उसी तरह ही है कि आई डू नॉट राइट अ लेटर, लेटर इधर चला गया, आई से मी बन गया, बाई मी, राइट का क्या बन गया, रिटन बन गया, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। तो लेटर एक है तो लिहाजा इसमें बी की फॉर्म कौन सी होगी, इज, और पास्ट पार्टिसिपल से पहले आपने नॉट लगा देना, जस्ट ये, बाकी सारे का सारा वो है, सिर्फ यहाँ पे क्या है कि पास्ट पार्टिसिपल से पहले आपने नॉट लगा देना। मैं आपको एक सेंटेंस और करके दे देता हूँ, जैसे दे डू नॉट राइट अ लेटर, वो खत नहीं लिखते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस टेंस है। अब हमने इसे पैसिव में करना है, अ लेटर है, ये अब क्या बन गया, अ लेटर, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में क्या हुआ, ये सब्जेक्ट बन गया, यहाँ चला गया अ लेटर। उसके बाद लेटर चूंकि सिंगुलर है तो बी की फॉर्म भी सिंगुलर होगी, कौन सी होगी, इज होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, पार्टिसिपल है, तो पास्ट जो आपका वर्ब जो है मेन, उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, रिटन। उसके बाद बाई है, और दे जो है यानी ये आपका एजेंट है काम कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आके देम बन जाएगा, दे से देम इसकी एक्यूजेटिव फॉर्म आ जाएगी। और चूंकि हमने इसे नेगेटिव बनाना है तो ये जो नॉट है इसको आपने पार्टिसिपल से
पहले लिख देना है। तो बाकी सारे सेंटेंसेस हैं, आप रीड कर सकते हैं, और ये आपके नोट्स भी है, मैं पहले आपको टाइम दे देता हूँ स्क्रीनशॉट का, वो ले लिया करें, उनको सेव कर लिया करें। अच्छा, इसी तरह स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इसमें भी कोई साइंस नहीं है, यही वाला जो आपका ये जो बी की फॉर्म्स हैं इज एम आर, इसको आपने सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, बस नथिंग एल्स, और इसमें कोई चेंज नहीं है। पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में तो प्रॉब्लम होता है ना कि उसमें आपने सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाना और इस तरह की चीज़, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जस्ट आपने इज एम आर जो पहले यहाँ पे था उसको उठा के सब्जेक्ट से पहले ले गए, बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वैसे ही है। एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो है वो आ जाएगा। यहाँ भी मैं आपको एक आध सेंटेंस करके दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ डू आई राइट मैनी लेटर्स। अच्छा, अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, तो अब आपको ये पता है कि आपने बनाना है पैसिव, तो पहले आप इसको पॉजिटिव पैसिव बना लें शुरू में। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लिखें आई राइट मैनी लेटर्स। अगर आई राइट मैनी लेटर्स है तो इसका क्या होगा जो है पैसिव, मैनी लेटर्स आर रिटन बाय मी, ये होगा मैनी लेटर्स आर रिटन बाय मी। तो आपने आर को उठा के मैनी से पहले ले जाना है, आर मैनी लेटर्स रिटन बाय मी, यानी ये आपका जो मैनी लेटर्स है ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। इधर आगे क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया। राइट मेन वर्ब है तो वो पास्ट पार्टिसिपल में जाके रिटन बन गया। आई जो है ये क्या, ये एजेंट है काम करने वाला, तो आई से इधर जाके ये मी बन गया। यहाँ पे सिर्फ आपने क्या किया, इससे पहले आप ले गए आर को, हेल्पिंग वर्ड जो बीच में लगाना था, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया पैसिव में। एक और देख लेते हैं, डू दे राइट अ लेटर, क्या वो खत लिखते हैं, इसमें भी ऐसे ही है। अ लेटर आपका स्टार्ट में आ गया सब्जेक्ट बन के, राइट जो है वो पास्ट पार्टिसिपल में रिटर्न बन गया, ये बाई आ गया, दे से देम बन गया जो एजेंट है, और स्टार्ट में आपने इज ले लेना है। इज क्यों लिया है, क्योंकि अ लेटर है, लेटर के लिहाज से, यानी आप यहाँ पे भी मैंने जैसे कहा था, ये जो आर है जो आपने पहले लिखना है सब्जेक्ट से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वो आपने डिसाइड करना है इस सब्जेक्ट की बेस पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो लिहाजा आर आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इधर क्या आ गया, इज आ गया। अब आ गया जी नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसमें भी कोई बड़ी गेम नहीं है, ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर में और इसमें सिर्फ ये फर्क है, बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वही है। यहाँ पे आपका नॉट आ गया, यानी सब्जेक्ट के फौरन बाद, ठीक है, यानी इज एम आर पहले, सब्जेक्ट जो है बाद में, उसके बाद नॉट, उसके बाद पार्ट, यानी वो सारे का सारा स्ट्रक्चर, उसमें कोई चेंज ही नहीं। जस्ट ये है कि आपने यहाँ पे ये जो इंट्रोगेटिव आपने सेंटेंस बनाया है सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने नॉट लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, मैंने लिख भी दिया है, आपको ये याद रहेगा। और इसमें भी वैसे ही है कि आपने जस्ट जो जैसे आपने ऊपर सेंटेंस बनाए हैं वहां पे साथ आपने जो है वह नॉट लगा देना है। जस्ट आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गई है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है बाकी सेंटेंसेस बनाने में। अगर आपने टेंस सीखे हुए हैं तो फिर तो प्रॉब्लम, आपको पता है कैसे हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाना होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अगर ये चीज़ें नहीं आएंगी तो आप टेंस, आप पैसिव वॉइस को कंसेप्चुअल बेस के ऊपर को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, फिर एक सेंटेंस है, इज डू आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैं एक खत नहीं लिखता हूँ। अब इसी तरह लेटर क्या है, ये स्टार्ट में आ गया जी आपका, ठीक है। उसके बाद राइट मेन वर्ब है, रिटर्न बन गया, बाई है, आई जो है ये एजेंट है, ये मी बन गया। अब हमने इसको क्या बनाना है, सवालिया बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो अ लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिहाज से यहाँ पे क्या इज आ गया, बी की फॉर्म इज है। और हमने इसको मनफी भी बनाना है, सवालिया मनफी इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो जनाब आपका जो सब्जेक्ट है उसके बाद फौरन आपने नॉट लगा देना है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, डू दे नॉट राइट अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिखते हैं। बिल्कुल उसी तरह अ लेटर पहले आ गया सब्जेक्ट बन के, और राइट जो है उससे क्या बन गया आपका रिटन पास्ट पार्टिसिपल, और जो दे है वो आपका एजेंट इधर जाके देम बन गया, बाई इसके साथ लग गया क्योंकि वो कर रहा है। और अब आपने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो अ लेटर क्या है, सिंगुलर है, इसके लिहाज से आपने इज लगा दिया स्टार्ट में। और हमने इसको नेगेटिव भी बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगा देना, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम टेंसेस के अंदर किया करते थे। तो आपने रिवर्स बेसिक स्ट्रक्चर समझना है ये वाला, उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो आप बना सकते हैं। बाकी मैंने तमाम के स्ट्रक्चर्स के फार्मूले लिख दिए हैं, ये फार्मूले जो हैं आप याद कर लें। अगर आपको ये याद हो जाएंगे तो फिर आपको भूलेगा नहीं कि किस तरह से हमने टेंसेस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो व्यूअर्स ये तो था जी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, उसमें मैंने देखा कि किस तरह से हम
एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, और उसमें हमने पर्सन्स के लिहाज से, तमाम पर्सन्स के लिहाज से इसको बड़ी डिटेल में समझने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत